गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2026। तो आज हम लेके आए हैं 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। टॉप 10 करंट अफेयर्स एंड जीके। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, भारत के मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट फिश प्रोडक्शंस? मछली उत्पादन में भारत का सही कथन कौन सा है इसमें? तो क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है? भारत मत्स्य उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 97.75 लाख टन रहा है, या भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है, या भारत का मत्स्य उत्पादन घटकर आधा हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। पिछले एक दशक में भारत का मत्स्य उत्पादन दुगुना होकर 197.75 लाख टन फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2024-25 हो गया है, जिससे भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस स्थान पर पहुंच गया है? सेकंड स्थान पर। कितना लाख टन बढ़ गया है? 197.75 लाख टन बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीएमएसवी और एफआईडीएफ योजनाओं में कितने रोजगार सर्जित हुए हैं? हाउ मेनी जॉब हैव बीन जनरेटेड थ्रू पीएमएमएसवाई एंड एफआईडीएफ स्कीम्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24.66 लाख, 54.66, या 64.66, या 74.66 लाख? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का? फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74.66 लाख। कितने रोजगार सृजित हुए हैं? 74.66 लाख लोग रोजगार सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से 74.60 लाख रोजगार सृजित हुए। किसमें हुए थे? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फिशरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से कितने रोजगार मिले हैं? 74.66 लाख लोगों को यह रोजगार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मेघालय उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ द मेघालय हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे, या न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, या न्यायमूर्ति हिमा कोहली? तो कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन बनी है? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, जो मेघालय उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे ने मेघालय उच्चतम न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, यह याद रखना, फर्स्ट वुमेन्स चीफ जस्टिस मेघालय उच्चतम न्यायालय की। कौन बनी है? रेवती मोहिते डेरे। आप फोटो में देख सकते हो, ये है रेवती मोहिते डेरे न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 4, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल कर क्या रखा गया? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरलम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नया नाम क्या रखा है? अरलम नेचर रिजर्व, अरलम इको पार्क,
अर्लम बटरफ्लाई सेंचुरी या अर्लम बायो रिजर्वियर पार्क। तो इसका आंसर क्या रखा गया है, बताओ जल्दी, कमेंट करो। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा है, अल्लम बटरफ्लाई सेंचुरी। नया नाम क्या है, अल्लम बटरफ्लाई सेंचुरी नाम रखा है। ये कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल सरकार ने अल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी किया है, जो ये राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य है। क्या है, ये केरल राज्य का फर्स्ट तितली अभ्यारण्य है, याद रखना। अरलम, अब नया नाम क्या बनाया गया है, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो याद रख सकते हैं बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई है, तितली अभ्यारण्य है, कहाँ पे स्थित है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 5, एपीडीए ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है, वेयर हैज एपीडीए ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ खोला गया है रीजनल ऑफिस एपीडीए के द्वारा, रायपुर, दुर्गापुर, बिलासपुर या रायगढ़ में, कहाँ खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर में। कहाँ खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए। एपीडीए ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में ये कार्यालय खोला है, अपना क्षेत्रीय कार्यालय। ये कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडीए ने रायपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। किस कारण खोला है कि कृषि का निर्यात बढ़ाने के लिए ये अपना कार्यालय खोला है रायपुर में एपीडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, जिससे कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले अगर आपको हमारी ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर ले, तो जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ये जानकारी आप मिस न कर पाएँ और आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारत और जर्मनी के बीच किन क्षेत्रों में समझौते हुए, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जर्मन वेयर साइन इन विच सेक्टर। कौन कौन से क्षेत्र में भारत और जर्मन के बीच हाल ही में समझौते हुए हैं, तो शिक्षा और खेल, व्यापार और पर्यटन, कौशल सुरक्षा और स्वच्छता के मध्य, या कृषि और स्वास्थ्य। तो किन समझौते पर हस्ताक्षर हुए अभी भारत और जर्मनी के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, कौशल सुरक्षा और स्वच्छता पर, स्वच्छ ऊर्जा पर, ये भारत और जर्मनी के बीच ये समझौते हुए हैं अभी हाल ही में 2026 में। किसने किए, ये जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जो भारत की अभी रिसेंटली यात्रा पे थे, उन्होंने कौशल सुरक्षा और स्वच्छता पर ये समझौते किए हैं। किसने, जर्मन के चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, याद रखना कहाँ के है, जर्मन के फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीनिवास डेम्पो को किस देश का नागरिक सम्मान मिला है, श्रीनिवास डेम्पो रिसीव्ड ए सिविल अवार्ड्स फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से इनको अवार्ड मिला है, या फोटो में देख सकते हो, ये है श्रीनिवास डेम्पो, उद्योगपति है श्रीनिवास डेम्पो, जिसको हाल ही में अवार्ड मिला है। किस देश का अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांस, इटली, जर्मन या स्पेन, इसका मिला है। जल्दी करिए, बता बता बता। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर बी। ये इटली से, ये है इटली के, जो अभी श्रीनिवास डेम्पो को हाल ही में इटली का नागरिक सम्मान मिला है। भारतीय इटली सहयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रीनिवास डेम्पो को इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, श्रीनिवास डेम्पो को। ये एक उद्योगपति है भारतीय, जिसको हाल ही में इटली में
का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एनएचए ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए हैं? वन विच नेशनल हाईवे डिड एनएचए सेट फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? हाल ही में एनएचए ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 4 वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो कौन सा हाईवे था? NH44, NH48, NH66 या NH544G? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH544G। इसको बनाकर एनएचए ने हाल ही में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एनएचए ने NH54G पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत की बुनियादी ढांचा क्षमता को दर्शाया है। तो याद रखना, NH554G किसने बनाया है? एनएचए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसे मिला है? हु रिसीव्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025? तो किसे मिला है यूएन का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार? मेजर स्वाति शांता कुमार या कर्नल सोफिया कुरैशी, मेजर राधिका सेन या फिर लेफ्टिनेंट भावना कांत? तो किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर स्वाति शांता कुमार को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला है। आप फोटो में देख सकते हो, यह है मेजर स्वाति शांता कुमार को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पुरस्कार मिला है। उन्होंने लैंगिक समानता और समावेशी शांति अभियानों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यूएन के द्वारा लैंगिक समानता और समावेशी शांति अभियानों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है मेजर स्वाति शांता कुमार को 2025 का। आज का लास्ट सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे पूर्वकालिक निर्देशक नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंट एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक? तो पूर्वकालिक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है महिंद्रा कोटक बैंक का? उदय कोटक, अशोकी वासवानी, अनूप कुमार शाह या दीपक गुप्ता? तो किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करें, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनूप कुमार शाह। आप फोटो में देख सकते हो, यह है अनूप कुमार शाह, जिसको हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पूर्वकालिक निर्देशक नियुक्त किया गया है। शीर्ष प्रबंधन और मजबूत करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने उन्हें पूर्वकालिक निर्देशक बनाया है, अनूप कुमार शाह को। तो ये थे आज के हमारे मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं ठीक सुबह कल 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।